हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। इस लेक्चर में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम ये क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन इस प्रकार से है कि communication is a processing and factful transfer of the information or signal from one place to another using some special method। तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम हम पहले जानते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति से हम जब वार्तालाप करते हैं या बातचीत करते हैं, दैट मीन्स कम्युनिकेट करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम उस व्यक्ति से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके विषय में फिजिक्स क्या कहता है? कहता है कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेसिंग। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? हम अपना इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करते हैं या किसी के इंफॉर्मेशन को हम रिसीव करते हैं, या तो हम इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या होता है? सेंडिंग होता है। और दूसरा, पहला हम इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं और दूसरा है कि इंफॉर्मेशन को हम रिसीव करते हैं। इसमें दो ही प्रोसेस होते हैं। एक तो पहला मैसेज को सेंड किया जाता है, या तो आप मैसेज रिसीव कर सकते हैं। तो हमारा क्या है? कम्युनिकेशन इज प्रोसेसिंग एंड फैक्टफुल ट्रांसफर। हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो अगर हम फिजिक्स के लाइन में बात करें तो ये क्या है? एक फैक्टफुल ट्रांसफर है। अगर हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो सारा इंफॉर्मेशन हमें पूरी तरह से ना मिल पाए। अगर कोई व्यक्ति हमारे किसी ऐसे सिचुएशन के बारे में हमको बता रहा है, हो सकता है कि वो कुछ बातें वो गुप्त पे रखता हो या तो कुछ हमसे छिपा रहा हो। लेकिन हमारा जो विज्ञान के भाषा में अगर हम समझें कि हमारा कम्युनिकेशन का वास्तविक मीनिंग क्या होता है, तो वास्तविक मीनिंग ये होता है कि इसमें हमेशा फैक्टफुली ट्रांसफर होता है। इंफॉर्मेशन जो सेंड किया जाता है उसमें कुछ भी त्रुटि या कुछ भी हमारा हिडन नहीं होता है, वो फैक्टफुली ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ से? ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सोर्स से निकलने के बाद वो सिग्नल के रूप में वन प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर होता है। तो हम इस होल प्रोसेस, इस होल मेथड को कहते हैं, हम समझ सकते हैं कि हम इसे ही कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारा, इसका हिंदी अनुवाद है संचार तंत्र। कि हम किसी व्यक्ति से अगर बातचीत करते हैं तो हमारा क्या है? एक तरह से हम उससे संचार करते हैं, हम आवागमन भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वॉइस का, इंफॉर्मेशन का संचार, इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन कहता है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन होने का भी एक इम्पॉर्टेंट दायरा होता है, एक इम्पॉर्टेंट सस्टेन कंडीशन होते हैं। इसमें से पहला है सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर हमारा सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो तो हम एक सक्सेसफुली, यहाँ सेटिस्फैक्ट्री मतलब कहने का मतलब है कि एक सक्सेसफुली कम्युनिकेशन, कि अगर किसी व्यक्ति से अगर हम बात करें तो हमारा अगर हम किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर अगला व्यक्ति इस चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो हम उस इंफॉर्मेशन को क्या हम गेन कर सकते हैं? नहीं गेन कर सकते हैं। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है, या तो उर्दू, फारसी या अदर लैंग्वेज नहीं आती है, अगर हम किसी और कंट्री में चले जाएं, तो अगर हमें वहाँ की भाषा अगर नहीं आती है, तो वहाँ अगर हमें इंफॉर्मेशन सोर्स से अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम उसको रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा कम्युनिकेशन हमेशा सेटिस्फैक्ट्री होना पॉसिबल होना बहुत आवश्यक है। तो कहता है द कम्युनिकेशन, द
कम्युनिकेशन इज सेटिस्फैक्टरी, कम्युनिकेशन को कैसा होना चाहिए, हमेशा सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। इफ द सेंट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन सेंड किया जाएगा, व्हेन इट इज क्लियरली अंडरस्टैंड, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन होगा इट इज क्लियरली हो, वो पूरी तरह से क्या हो, क्लियर हो, क्लियरली अंडरस्टूड। जिस भी हम इंफॉर्मर को हम जो इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे वो हमारा पूरी तरह से क्या हो, उस रिसीवर को पूरी तरह से अंडरस्टूड होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए, पूरी इस तरह से समझ आना चाहिए। दिस इज पॉसिबल, और यह पॉसिबल कब होगा, पर्सन स्पीक्स इन इंग्लिश। अगर हम मान लेते हैं कि अगर कोई कहता है दिस इज पॉसिबल इफ द सेंडर एंड द रिसीवर हैव कॉमन लैंग्वेज, जब एक सेंडर जो इंफॉर्मेशन को भेज रहा है और एक होता है रिसीवर जो इंफॉर्मेशन को गेन कर रहा है, तो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, दोनों के बीच जो लैंग्वेज होगा वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अगर दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर वो लैंग्वेज कॉमन रहेगा तो हम ऐसे कम्युनिकेशन को कहेंगे सेटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन। कहता है स्पीक इन इंग्लिश बट द पर्सन लिसनिंग डज नॉट नो दिस लैंग्वेज, देन देयर इज नो सेटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन बिटवीन देम। लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले ले कि अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा है बट द पर्सन लिसनिंग डज, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुन रहा है और उसकी बातों को नहीं समझ रहा है, तो हम देन देयर इज नो सेटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन, तब उस कम्युनिकेशन को हम सेटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन नहीं कह सकते हैं। These are several method of communication with like telephone। अभी हम यहाँ तक जाने कि हमारा क्या है सेटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारा हमेशा सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा मतलब कि वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। कहता है these are several method of communication। कम्युनिकेशन का बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे है टेलीफोन, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, कंप्यूटर, इंटरनेट etc। ये है वेरियस एग्जांपल्स। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैज बिकम वेरी पॉपुलर। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, जो हम फोन वगैरह यूज करते हैं, वो हमारा क्या है, बहुत ही पॉपुलर है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली फास्ट, एक्यूरेट एंड सिक्योर्ड वन। पहला है कि ये फास्ट के साथ साथ एक्सट्रीमली फास्ट के साथ साथ एक्यूरेट, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट पहुंचा देती है, पूरी का पूरा 100% का 100% सेंडर से रिसीवर तक को सेंड कर देता है। एंड सिक्योर्ड वन, और ये क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहा है वन प्लेस या तो वन पर्सन से अदर पर्सन से अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो उसके इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखता है। तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बहुत ही पॉपुलर है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो हमारे आखिर सवाल ये उठता है कि कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं। कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज जनरली आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ लिंक्स। जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो आइडेंटिफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ लिंक, लिंक के आधार पर, और मीडियम और ट्रांसमिशन, मीडियम और ट्रांसमिशन जैसे कि कह सकते हैं केबल कम्युनिकेशन, केबल कम्युनिकेशन, ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये अभी तक हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। कुछ इसमें से अगर कुछ टॉपिक स्किप कर गया होगा तो अगले वीडियो में हम कवर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।